किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिसका बुरा वक्त में कोई नहीं होता, अक्सर उसका भगवान ही होता है। ये बात तो शायद आपने कई बार सुनी होगी, परंतु इसी बात को साबित करने के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। एक भक्त अपने ईश्वर की बहुत ही ज्यादा पूजा किया करता था। वह रोज उनकी पूजा में लीन रहता। एक दिन वह ईश्वर से कहने लगा कि हे प्रभु, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूं, परंतु इन सब के बावजूद भी मुझे आज तक आपकी अनुभूति नहीं हुई। मैं चाहता हूं आप भले ही मुझे दर्शन न दें, परंतु कुछ ऐसा कीजिए जिससे मुझे आपकी अनुभूति हो जाए। ईश्वर कहते हैं, ठीक है, तुम रोज सुबह समुद्र के किनारे टहलने जाते हो। जब तुम रेत पर चलोगे तो तुम्हें दो पैरों के साथ दो पैरों के निशान और भी दिखाई देंगे। ये दोनों पैरों के निशान मेरे होंगे और इस तरह तुम्हें मेरी अनुभूति हो जाएगी। वह भक्त ईश्वर का धन्यवाद करते हुए अगले ही दिन सुबह सैर पर निकल जाता है। जब वह रेत पर चलता है तो उसे दो पैरों के साथ दो पैरों के निशान और भी दिखाई देते हैं। वो बड़ा ही खुश हुआ, ईश्वर का धन्यवाद किया और वापस से अपने घर चला आया। ऐसा ही काफी दिन तक उसके साथ चलता रहा। एक बार उसके व्यापार में काफी ज्यादा नुकसान हुआ। नुकसान इतना भारी था कि उसके अपनों ने ही उसका साथ छोड़ दिया और इस वक्त में अपनी भक्ति को भांपने के लिए वह फिर से समुद्र के किनारे जाता है। परंतु जब वह समुद्र के किनारे चलता है तो उसे सिर्फ दो पैरों के निशान को ही दिखाई देते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे बुरे वक्त में भगवान ने भी उसका साथ छोड़ दिया। परंतु कहते हैं ना कि वक्त बड़ा ही बलवान होता है, वो हर चीजों को बदल कर रख देता है। उसकी किस्मत भी बदली, उसके व्यापार में इजाफा हुआ और दिन प्रतिदिन वह मेहनत करता गया और उसका व्यापार आगे फिर से बढ़ता गया। उसके अपने फिर से उसके पास वापस आने लगे। इन सब के बाद वो फिर से अपनी ही भक्ति को भांपने के लिए समुद्र के किनारे टहलने पर जाता है। जब वह टहलने लगता है तो उसे फिर से चार पैरों के निशान दिखाई देने लगते हैं। वह बड़ा ही आश्चर्य होने लगा। वो उसी वक्त अपने ईश्वर से सवाल करने लग जाता है कि ईश्वर, जब मेरा बुरा वक्त था तो मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया। मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि इस दुनिया में ऐसा ही होता है, परंतु इस दौर में भी आपने मेरा साथ छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया? इतनी बात सुनकर भगवान तुरंत ही बोल पड़ते हैं कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे बुरे वक्त में मैं तुम्हारा हाथ छोड़ सकता हूँ। जब तुम्हारा बुरा वक्त था तुम्हें दो पैरों के निशान इसलिए दिखाई दिए क्योंकि उस बुरे वक्त में मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठाकर रखा था, और जब तुम्हारा बुरा वक्त खत्म हो गया तो मैंने तुम्हें फिर से नीचे इसलिए उतार दिया जिससे अपने कदमों से फिर से चल सको। और इस तरह तुम्हें बुरे वक्त में सिर्फ दो पैरों के निशान को दिखाई दिए जो कि मेरे थे, और अच्छे वक्त में तुम्हें चार पैरों के निशान दिखाई दिए क्योंकि मेरे साथ तुम भी उस वक्त चल रहे थे। इतने सब बात सुनने के बाद उस भक्त की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ईश्वर का धन्यवाद करता है कि बुरे वक्त में उसे ईश्वर ने अपने गोद में उठाए रखा, और इन सब के बाद उसे हमेशा से ही ईश्वर पर विश्वास हो जाता है कि ईश्वर कभी भी आपका बुरे वक्त में हाथ नहीं छोड़ सकता।